आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह एर्दोगान, वाह क्या बात है। तो एर्दोगान जी पगला चुके हैं। खैर पगलाएंगे तो ही। और सत्ता का चक्कर बाबू भैया, सत्ता का चक्कर तो टर्की में आज नहीं तो कल तख्ता पलट होगा ही। मुझे लगता है इस साल टर्की में कुछ बहुत बड़ा होगा। बात करेंगे दोस्तों। ऑटोमन एम्पायर पर हमने काफ़ी लेक्चर्स भी लिए हैं, थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा। लेकिन टर्की में लोग अपने इतिहास को फिर से याद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बेटा आ जाओ मैदान में, जो भी है मार दे गोली, केहू ना बोली। सबके सब आ गए हैं मैदान में। टर्की में भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में शांति आ जाएगी। अगर आप YouTube चैनल है आपका, आप कोई कंपनी में काम करते हैं, तो मैं मात्र 200 रुपये का कोर्स लाएं। आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये 9 मॉड्यूल है, 9 लेक्चर्स है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। निखिल सर आपको पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। थंबनेल कूपन कोड यूज़ करिए। कल ये कूपन कोड जो है ख़त्म हो जाएगा। तो 21 मार्च को ऐसा क्या हुआ, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। तो सबसे पहले तो प्रोटेस्टर्स टर्की के, या इस्तांबुल हो गया, अंकारा हो गया, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की, तो वहां पे जमा हो गए हैं। बोले हैं कि भैया वी वांट डेमोक्रेसी। जो ये तुम डेमोक्रेसी के नाम पे हम लोगों का काट रहे हो, ऐसे काम चलेगा नहीं। एक्चुअली एकरम इमामोग्लू, इनके जो है ये मोगली साहब, मतलब इमामोग्लू साहब, इनको अरेस्ट कर लिया गया। बहुत जबरदस्त आदमी है ये, बहुत जबरदस्त आदमी। इन्होंने रेसेप तैयब अर्दोगान को नंगा कर दिया है, नंगा। तो संडे को कोर्ट ने बोला कि बेटा तुम तो बाहर नहीं निकल पाओगे। कोर्ट अर्दोगान चलाते हैं बेसिकली, वहां कोई नहीं, जुडिशरी वुडिशरी सब गई तिलंडी में, ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास है। तो यहाँ पे जो तैयब अर्दोगान है वो यही कह रहे हैं, मतलब कि इनको डालो जेल में और जितने भी चार्जेस है सब लगा डालो और इस आदमी को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो एक तरीके से इनके ऊपर करप्शन का ट्रायल हो रहा है। लेकिन भूल गए अर्दोगान साहब, यही सब चाहते हैं जितने भी एक्टिविस्ट टाइप लोग होते हैं कि डालो जेल में, करे पूरी दुनिया कवर, उसके बाद ऐसी आंधी लेके आएंगे ना, उड़ जाओगे, बचोगे नहीं। और अर्दोगान साहब उड़ने ही वाले हैं। तो सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वो अंकारा में और पूरे टर्की में देखने को मिल रहे हैं। इस्तांबुल जो आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, इस्तांबुल आप जाएंगे तो कमाल धमाल मालामाल। इस्तांबुल लोग जाते भी हैं। टर्की के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टर्की वैसे आधा एशिया में, आधा यूरोप में इकलौता ऐसा इस्लामिक देश जहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको मिलेगी। एक ऐसा इस्लामिक देश जहां पे आपको बहुत ज्यादा मॉडर्निटी देखने को मिलेगी। टर्की वैसे तो 1920 में बना था। क्या हुआ था कि हम सबको पता है कि 3 खलीफा आए थे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद टोटल 4 कैलिफेट्स आई थी, है ना। अब्बासिद हो गया, है ना, फातिमिद हो गया। देन देखिए जो चौथी थी ऑटोमन, वो बहुत बड़ा एम्पायर था, तबाही मचा डाली थी ऑटोमन एम्पायर ने। रोमन एम्पायर के बाद सबसे बड़ा एम्पायर ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर जो है वो आज का यूरोप और एशिया को काफी हद तक कंट्रोल करता था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया, खत्म हो गया। जर्मनी की साइड लड़ रहा था। पूरे यूरोप ने उसको बांट लिया, आधा आधा करके बांट लिया, टुकड़े कर दिए, भेड़ियों की तरह। यूरोप भेड़िए की तरह टूटा। और पूरे ऑटोमन एम्पायर को, बेटा तुम कुछ ब्रिटिश रख ले, कुछ तुम रख, ब्रिटिश ही मेन लीडर था, कुछ तुम रख लो, कुछ बेल्जियम रख ले, कुछ स्पेन रख ले, ऐसे कर दिया। उस समय एक महान नेता केमल पाशा अतातुर्क है और उन्होंने बोला हम ये होने नहीं देंगे। पूरे के पूरे इन सबको साइड में किया और जो भी हो रहा था इन सबको रोका और एक नए देश टर्की का गठन किया गया। इसको एनाटोलिया पेनिनसुला कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है जितने भी एम्पायर रहे हैं, जहां पे आज टर्की आपको दिख रहा है। तो पूरे एक नए टर्की का उदय हुआ। लेकिन उस आदमी ने, वो इतना महान आदमी था ना केमल पाशा अतातुर्क, उसने कहा पहली बात तो डेमोक्रेसी रहेगी और हम तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, हम एक संविधान बनाएंगे, फंडामेंटल राइट्स लोगों के होंगे। एक इस्लामिक देश बना, लेकिन बाकी इस्लामिक देशों की तरह नहीं था, वहां कट्टरता नहीं थी। टर्की में लिबरलिज्म है तगड़ा तरीके का, वहां बहुत सारे चर्च मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये किया है हमारे केमल पाशा अतातुर्क, एक महान नेता, ठीक है ना। अब इसके बाद 2001 में आते हैं अपनी पार्टी के साथ रेसेप तैयब अर्दोगान। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, एकरम इमोग्लू कौन है। ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP, ये वही पार्टी जो केमल पाशा अतातुर्क ने बनाई थी। तो एक तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पार्टी है ना, लोग इसे एसोसिएट कर रहे हैं कि एक तो हमारे पिताजी की पार्टी है ये,
केमल पाशा अतातुर्क, अतातुर्क का मतलब ही होता है ना फादर, तो फादर ऑफ द नेशन की पार्टी है ये, तो इसीलिए लोग और ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये मेन ऑपोजिशन है, ये वैसे इमीडिएट कॉज है, हर एक चीज का एक इमीडिएट कॉज होता है। लोग भरे बैठे थे, पिछले 20 साल से अर्दोगान सत्ता में है ना, तो अब ये मेन ऑपोजिशन है और इन्होंने ऐसी की तैसी करके रखी हुई है, ऐसी की तैसी करके रखी हुई है अर्दोगान की। ये बहुत बोलते हैं, तो अर्दोगान को पता है कि अब 2028 में इलेक्शन होने वाले हैं और मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि अभी दोस्तों जो इलेक्शन हुए थे ना, सारी की जहां पे भी इलेक्शन हुए थे सारी की सारी सीटें ये वाली पार्टी ले गई थी, सीएचपी ले गई थी। मेयर थे ये, मेयर इस्तांबुल के मेयर हैं, ये इस्तांबुल के मेयर हैं, सबसे बड़ा शहर है। आपको जैसे आप कह लो कि भले ही दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बट मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल, तो वैसे ही अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की बट इस्तांबुल इज द फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है ना। तो 5 लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल, अंकारा, इजमीर, बुरसा, अंताल्या, और ये जितने भी शहर हैं ना, ये ऐतिहासिक तौर पे बड़ी बड़ी बैटल्स चली गई। बुरसा में तो भाई बहुत, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि जो इलेक्शंस थे ना, वो अर्दोगान के लिए बहुत बड़ा झटका थे कि मैं बचूंगा नहीं, अब आने वाला समय मेरे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है और मेरी कुर्सी हर हाल में जाएगी ही जाएगी, ठीक है। 20 साल हो गए हैं अर्दोगान को। 2001 में ये पीएम बने, प्रधानमंत्री बने, और 2014 में ये राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। अब 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति बन नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहां 2028 में जब इलेक्शन होंगे तो ये लिमिट जो है वो खत्म होने वाली है, तो जाहिर सी बात है अर्दोगान हटेंगे, लेकिन ये हटेंगे नहीं, संविधान में बदलाव करेंगे। पिछले 20 सालों से ये अपनी सत्ता पे काबिज है ना, अपनी पार्टी के साथ काबिज है, उसी समय इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अजीब बात है कि 1994 से लेकर 1998 तक 4 साल तक ये इसी इस्तांबुल के मेयर थे, जो आज इमाकरम है ना, उसी इस्तांबुल के अर्दोगान भी मेयर थे, और उसी शहर को आज ये बर्बाद कर रहे हैं। तो अब अर्दोगान एक कट्टर आदमी है, फर्क नहीं पड़ता कट्टर हो क्या हो, एक सेक्युलर रिपब्लिक है टर्की। अर्दोगान ने बहुत सारे, हागिया सोफिया हमने देखा, वो पूरे के पूरे क्रिश्चियन, वो चर्च था, उसको म्यूजियम था, उसको मॉस्क बना दिया। मतलब एक तरीके से ये कट्टरता ला रहे, बोल रहे कि ऑटोमन एम्पायर की जो ऑटोमन था ना, वो महानता मैं दोबारा यहां पे लेके आऊंगा। अब ये देखिए मॉडस ऑपरेंडी होता है ये, है ना, ये कैसे काम करता है। आप लेके आओ, बढ़िया है, आपने बोला आप करो, करे तो कुछ नहीं करे, इनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। होता क्या है कि पब्लिक को बड़े बड़े सपने दिखाओ, ये कर देंगे, ये महान कर देंगे, वो कर देंगे, तुम करके दिखाओ मेरे भाई। हिटलर ने जब ये बोला कि मैं जर्मनी को खोया हुआ सम्मान दे दूंगा, हिटलर एक बहुत ही शैतान आदमी था, लेकिन उसने वो करके दिखाया। उसने 1940 आते आते सारे यूरोप को जीत लिया था, उसने वो करके दिखाया, इसलिए लोग उसके साथ भी थे। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने बोल तो दिया, लेकिन एक्चुअल में हाईली करप्ट आदमी हो तुम। एर्दोगान बहुत ही करप्ट आदमी है और ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लोग पिछले अब 20 साल हो गए हैं, लोगों ने देखा कि इकोनॉमी इनकी नीचे चली गई है, जो वहां पे मिडिल क्लास है वो खत्म हो चुका है, ना ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, मीडिया रिस्ट्रिक्टेड है, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन सबको उठा के जेल में डाला जाता है। इमामोग्लू का अरेस्ट जो है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि अर्दोगान तो इस तरीके के एलिगेशंस को रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब गांव वाले जो सपोर्ट करते थे, जो मिडिल क्लास मुस्लिम हैं, उन्होंने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ये बहुत पीछे ले गए टर्की को, टर्की की इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में, आप समझ रहे हो। तो इमामोग्लू जो है उनको अटैक करना शुरू कर दिया, और भाई जाहिर सी बात है जब इलेक्शन हुए तो ये जीते, इनकी पार्टी जीती। अब ये वहां यहां डिक्टेटरशिप नहीं है, वैसे एक्चुअल में अभी तो मान के चलिए कि डिक्टेटरशिप है, अर्दोगान पूरी सत्ता हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन पूरी नहीं है। तो इलेक्शन हुए तो इसीलिए ये जीते। तो 2019 में ये मेयर बन के आए थे, और एकेपी जिससे अर्दोगान आते, ये पार्टी 2001 में इन्होंने बनाई थी, खुद के लिए बनाई थी, 25 साल का, क्योंकि इस्तांबुल जो है वो 1994 में मेयर बने थे अर्दोगान इस्तांबुल के, और तब से लेकर 2019 में इन्हीं की पार्टी से ही मेयर कोई ना कोई बनता था। 2019 में 25 साल बाद इमामोग्लू आए, तो सोचिए कितना गुस्सा है अर्दोगान के खिलाफ। आप ये समझिए कि राहुल गांधी जब अमेठी हार गए, या अगर मान लीजिए कि वाराणसी हार जाए नरेंद्र मोदी, वो इस तरीके का हिसाब किताब, ठीक है ना। तो अब बाकी भी केसेस, बहुत सारे केसेस, अब ये इतना डर गए हैं अर्दोगान, इनसे इतना डर गए हैं कि एक यहां पे प्रावधान है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है टर्की का तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा इसी यहां की यूनिवर्सिटी से। इन्होंने यहां की यूनिवर्सिटी इनको डिग्री देने वाली थी, अब नहीं दे रही है, कह रही कि गलत है, आपने कहीं सिप्रस से आपने जो है
वो आपने एक तरीके से ग्रेजुएशन किया तो हम आपको डिप्लोमा नहीं दे सकते। मतलब अर्दोगान ने यूनिवर्सिटी तक को मैनिपुलेट किया है ताकि इमामोग्लू प्रेसिडेंट ना बन जाए। और याद रखिएगा कि इमामोग्लू अगर इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो बोला है कि भैया देखिए, इन्होंने कहा है कि देखिए ये तख्ता पलट है और ये डिक्टेटरशिप को खत्म करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को सुधारेंगे। खत्म हो रहे हैं हम, टर्की खत्म हो रहा है और अगर टर्की को बचाना है तो हमको काम करना पड़ेगा। सादा सिर्फ साफ साफ ही है। तो अभी सिचुएशन क्या है, मेन ऑपोजिशन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने थे लेकिन अब वही है। अभी इलेक्शन काफी दूर है, 3 साल बाद होंगे इलेक्शन, लेकिन ये हवा दिखने लगी है। अर्दोगान सबको शांत करेंगे और जिस तरीके से अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट बनते हैं वैसे ही अर्दोगान भी इस बार प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये गलत है, गलत करो। और हम सबको पता है कि अर्दोगान जो है वो भारत के खिलाफ काफी कुछ बोलते रहते हैं। अभी टर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ने ही अपने डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भेजा। तो ये चीज़ है। अब टर्की स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एनर्जी के लिए टर्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब अर्दोगान फिलहाल तो वॉर के आड़ में बचे हुए हैं, जो सीरिया में चला या यूरोप में चला, लेकिन कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। तो फिलहाल तो टर्की जो है वो सपोर्ट के लिए चाह रहा है, लेकिन हर कोई यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इस समय इनके ऑपोजिशन लीडर को। तो हालात अर्दोगान के बहुत बिगड़ने वाले हैं, आप बस देखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।